नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की गतिविधियां माह फरवरी 2026 की। कौन-कौन सी गतिविधियां होनी हैं, कैसे रजिस्टर कार्य होना है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। पहला पेज इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ रजिस्टर सेशन 2025-26। कोई फोटो आप अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। स्कूल नेम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का जिक्र होगा। ये रजिस्टर का ही प्रिंट पेज है जो कि सभी गतिविधियां इस रजिस्टर में लिखेंगे। जब रजिस्टर भर जाए तब नेक्स्ट रजिस्टर में भी आप ऐसा पेज फर्स्ट रख सकते हैं। अब बात करते हैं फरवरी माह में पहली गतिविधि किस डेट में करेंगे। देखिए, शनिवार के दिन ही चुनते हैं जनरली गतिविधियां करना सामान्यतः। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि आपको इसी डे में ही गतिविधि करनी है। यदि कोई स्पेशल डे आपका आता है तो उस डे में भी उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पर्यावरण दिवस ही सप्ताह में किसी अन्य दिवस में पड़ रहा है, शनिवार को ना पढ़ के, तो फिर उसी दिवस में इस गतिविधि को करेंगे। ऐसे ही आप किसी भी स्पेशल डे पर कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल मैंने कुछ एक्टिविटीज प्रेजेंट की हैं जो मैंने डेट वाइज फिक्स की हैं और शनिवार का डे रखा है। आप अपने अनुसार भी डे सिलेक्ट कर सकते हैं। पर ये क्या करना है कि जो भी डे सिलेक्ट करेंगे उससे पहले एक इवेंट बनाना होता है इको क्लब के पोर्टल पर। उस गतिविधि को बाद में अपलोड करना होता है। जिस दिन में गतिविधि हो जाती है उसी दिन में या उसके आगे अगले दिन में। तो ये गतिविधियों का इवेंट कैसे बनाएंगे, अपलोड कैसे करेंगे, इनके वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं, जरूर देखिएगा। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं ये पहली एक्टिविटी को कैसे करना है। दिनांक 7/2/2026 शनिवार, गतिविधि प्रकृति बचाओ भविष्य बचाओ। आज दिनांक 7/2/2026 दिन शनिवार को फरवरी माह की इको क्लब की गतिविधि का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि प्रकृति बचाओ भविष्य बचाओ के अंतर्गत जागरूकता सत्र में बताया गया कि प्रकृति बचाओ भविष्य बचाओ एक जीवन रक्षक मंत्र है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल, हवा का संरक्षण करके आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखना। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, जैसे कि 3R का कॉन्सेप्ट होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, और पानी की बर्बादी को रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रमुख उपाय उपाय वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। प्लास्टिक को ना कहें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग कम करें। जल संरक्षण यानी पानी की हर बूंद कीमती है, नल बंद रखें और जल संरक्षण करें। ऊर्जा की बचत में अनावश्यक बिजली के उपकरण बंद करें। जागरूकता में पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में दूसरों को भी शिक्षित करें। यह क्यों आवश्यक है? प्रकृति ही हमें भोजन, शुद्ध हवा और आश्रय देती है। यदि प्रकृति बची रहेगी तभी मानव जीवन का भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव के तहत अवेयरनेस के तहत विवरण के साथ अपलोड किया गया। क्योंकि इवेंट पहले बनाएंगे तभी ये आप अपलोड का कार्य बाद में कर पाएंगे। तो प्रकृति बचाओ भविष्य बचाओ गतिविधि का जागरूकता सत्र जो करेंगे उसका चित्र भी यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर आता है अगला शनिवार, अगली गतिविधि दिनांक 14/2/2026 शनिवार, गतिविधि मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आज दिनांक 14/2/2026 दिन शनिवार को फरवरी माह की इको क्लब की गतिविधि का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका, शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के अंतर्गत जागरूकता सत्र में बताया गया कि मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर आदतों में बदलाव लाना है। यह 2022 से 27 के दौरान उपयोग और फेंकने के बजाय सचेत और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। इस आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तियों को प्रो प्लेनेट पीपल यानी P3 बनने के लिए प्रेरित करना है। मिशन लाइफ के मुख्य उद्देश्य और प्रभाव। उद्देश्य दैनिक जीवन में सरल छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान से बचाना। लक्ष्य 2027 तक कम से कम 1 अरब भारतीयों और वैश्विक नागरिकों को इस आंदोलन से जोड़ना। प्रभाव, यदि वैश्विक स्तर पर अपनाया जाए तो यह कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी ला सकता है। उदाहरण के लिए पानी का विवेकपूर्ण उपयोग प्रति वर्ष 9 ट्रिलियन लीटर बचा सकता है। मुख्य स्रोत ऊर्जा बचत,
पानी की बचत, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक में कमी, स्थायी भोजन प्रणालियों को अपनाना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। मिशन लाइफ का क्रियान्वयन, जागरूकता, पर्यावरण दिवस के आसपास महीने भर चलने वाले विशेष जागरूकता अभियान, कार्रवाई, 75 से अधिक विशिष्ट कार्य उन्मुख आदतों को बढ़ावा देना, जन आंदोलन में इसे सरकारी पहल से आगे बढ़ाकर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित करना। यह मिशन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की सीख देती है। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव अवेयरनेस के तहत विवरण के साथ अपलोड किया गया। लेकिन इसकी इवेंट पहले ही बनानी है, तभी इस डेट में जब इवेंट करेंगे तो उसके बाद आप फोटो अपलोड कर पाएंगे इस कैटेगरी में। तो इवेंट को पहले ही क्रिएट कर लेना, कम से कम एक दिन पहले या इससे एक दो दिन पहले भी। फिर इस गतिविधि से जुड़ा जो फोटोग्राफ लेंगे जागरूकता सत्र का, उसे पेस्ट करेंगे। अगली गतिविधि अगले शनिवार में कर रहे हैं। डेट है 21/2/2026 शनिवार। गतिविधि नेचर थ्रू द लेंस। आज दिनांक 21/2/2026 दिन शनिवार को फरवरी माह की इको क्लब की गतिविधि का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका, शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि नेचर थ्रू द लेंस के अंतर्गत जागरूकता सत्र में बताया गया कि नेचर थ्रू द लेंस प्रकृति की सुंदरता को फोटोग्राफी के माध्यम से कैद करने, उसे समझने और उससे जुड़ने की एक कलात्मक प्रक्रिया है। यह वन्य जीवों, परिदृश्यों और पारिस्थितिकी तंत्र की अनकही कहानियों को उजागर करता है, जो संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। मुख्य पहलू वन्य जीव और परिदृश्य। यह पक्षियों, जानवरों और प्राकृतिक दृश्यों जैसे ज्वालामुखी या महासागर के सूक्ष्म विवरणों को दर्शाता है। कला और संरक्षण। यह फोटोग्राफरों को प्रकृति की महिमा को उजागर करने और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि क्लाइड बचर की कलाकृति में देखा गया है। बच्चों के लिए यह अवधारणा बच्चों को प्रकृति से जुड़ने और उनके अनूठे दृष्टिकोण को समझने में भी मदद करती है। मानसिक स्वास्थ्य। प्रकृति की तस्वीरों देखने से मानसिक शांति मिलती है और यह तनाव कम करने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण न केवल कलात्मक है, बल्कि हमें हमारे आसपास की दुनिया को गहराई से देखने और उसकी सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव अवेयरनेस के तहत विवरण के साथ अपलोड किया गया। पहले इसकी इवेंट बनानी होगी, तब इस डेट में जब गतिविधि कराएं तो उसके बाद ये डिटेल्स अपलोड इस कैटेगरी में कर पाएंगे। इस गतिविधि से जुड़ी हुई फोटो आपको पेस्ट करनी है। नेचर थ्रू द लेंस गतिविधि का जागरूकता सत्र का चित्र। फिर आती है अगली गतिविधि दिनांक 28/2/2026 शनिवार। गतिविधि है वृक्षारोपण से जैव विविधता में लाभ। आज दिनांक 28/2/2026 दिन शनिवार को फरवरी माह की इको क्लब की गतिविधि का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि वृक्षारोपण से जैव विविधता में लाभ के अंतर्गत जागरूकता सत्र में बताया गया कि वृक्षारोपण जैव विविधता के संरक्षण में आधारभूत भूमिका निभाता है, क्योंकि पेड़ अनगिनत जीवों को आवास, भोजन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह न केवल पारिस्थितिकी संतुलन, मिट्टी की उर्वरता और जल चक्र को बनाए रखता है, बल्कि कार्बन सोखकर जलवायु परिवर्तन को कम करता है, प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाता है और शहरी क्षेत्रों में भी हरित गलियारे बनाकर वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। जैव विविधता के लिए वृक्षारोपण के प्रमुख लाभ। आवास और आश्रय। वन और पेड़ विभिन्न प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, सूक्ष्म जीवों और वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, जो उनकी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं। खाद्य श्रृंखला का पोषण। फल, फूल और पत्तियां कई स्थानीय जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन और प्रजातियों का संरक्षण। वृक्षों से मिलने वाली छाया और सुरक्षा विशेष रूप से दुर्लभ प्रजातियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है, जिससे जैव विविधता में कमी रुकती है। मिट्टी और जल का संरक्षण। पेड़ों की जड़ें मिट्टी की कटाव को रोकती हैं और मृदा उर्वरता को बढ़ाती हैं, जिससे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की रक्षा होती है। जलवायु परिवर्तन का समाधान। वृक्षों का रोपण कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है और जीवों के लिए रहने योग्य वातावरण बना रहता है। शहरी जैव विविधता में वृद्धि। शहरों में पेड़ पौधे लगाने से कीटों, पक्षियों और अन्य छोटे जीवों को आश्रय मिलता है, जो शहरी पर्यावरण में जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। हरित गलियारे।
सड़क के किनारे या नियोजित रूप से पेड़ लगाने से छोटे-छोटे वन क्षेत्र आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे जंगली जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सुरक्षित मार्ग मिलता है। वृक्षारोपण न केवल प्राकृतिक वन्य जीवों की रक्षा करता है, बल्कि यह मनुष्यों के लिए भी एक स्वस्थ और संतुलित वातावरण सुनिश्चित करता है। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की सब थीम प्लांटेशन ड्राइव अवेयरनेस के तहत विवरण के साथ अपलोड किया गया। इस गतिविधि का पहले इवेंट क्रिएट करेंगे। एक दिन कम से कम पहले होना चाहिए, या 2 दिन 3 दिन जो भी कर पाएं आप। उसके बाद जिस डेट में ये एक्टिविटी होगी, वो एक्टिविटी होने के बाद आपको ये डिटेल्स इस कैटेगरी में आपको अपलोड करनी होगी विद फोटोग्राफ्स। और फोटोग्राफ्स आपको बता दूं जियो टैग्ड मांगते हैं, तो जियो टैग फोटो में इशू आता है, तो जियो टैग फोटो कैसे कंप्लीट करेंगे, इशू सॉल्व कैसे करेंगे जियो टैग फोटो का, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो सारे देखिए इको क्लब से जुड़े हुए, एक प्ले लिस्ट भी है मेरे यूट्यूब चैनल पर इको क्लब की, उसमें सारे वीडियोज भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी गतिविधियां फरवरी माह में हुई इको क्लब की। तो इस तरह से आप इन वीडियोज को देखकर अपने इको क्लब से जुड़े हुए रजिस्टर का कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।